जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 6 अगस्त 2002 यूरोप आश्रम बादंतोगस जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता समय को एक नई शुरुआत देता है। जब आप सृजनात्मक होते हैं, आप काल की नीरसता को समाप्त कर देते हैं। जब सब कुछ ताजा और सजीव हो जाता है, रचनात्मकता के साथ उत्साह का एक नया दौर आ जाता है। प्रकृति में सृजनात्मकता और जनन दोनों ही आवेग उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप उत्साही है, तब आप अस्तित्व के रचनात्मक सिद्धांत के अधिक निकट आ जाते हैं। गहन मौन से रचनात्मकता पैदा होती है, रचनात्मकता से उनसे प्रकट होती है। रचनात्मकता उनसे प्रकट नहीं होती जो बहुत व्यस्त है, चिंतित है, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी है या सुस्त है। संतुलित गतिविधि, विश्राम और योग तुम्हारे अंदर कौशल और रचनात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, सृजनात्मकता ये हमारी जो जीवन ऊर्जा है उसी का एक पहलू है। सकारात्मक ऐसे मान्यता है, जब जीवन ऊर्जा ऊपर की दिशा में बहती है ना, तब सृजनशीलता आती है। सबसे पहले उत्साह होता है और वहां से जीवन ऊर्जा ऊपर उठती है तो सृजनशीलता लाती है। रचनात्मक व्यक्ति, सृजनशील व्यक्ति कभी भी सुस्त नहीं हो सकता, उत्साह से भरा ही होना चाहिए, क्योंकि सृजनशीलता उत्साह से ही जुड़ी है, जड़ता से नहीं जुड़ी। कोई बहुत सुस्त है, जड़ है या बहुत ज्यादा व्यस्त है, वहां पे भी गड़बड़ है। वहां पे भी सृजनशीलता अच्छी तरीके से पनप नहीं सकती। बहुत कोई बिजी व्यक्ति है ना, आप सोचो तो उसको सृजनशील होने का कोई स्कोप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और इसके विपरीत अगर कोई एकदम सुस्त अजगर की तरह पड़ा है ना, उसमें भी कोई सृजनशीलता नहीं दिखाई देगी। तो वो एक मध्यम मार्ग की बात हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में यही कहते हैं ना, मध्यम मार्ग होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित कहते हैं। कोई भी चीज एक्सट्रीम एक्सट्रीम बिजीनेस भी ठीक नहीं है और एक्सट्रीम लेजीनेस भी ठीक नहीं है। कुछ भी काम नहीं है वो भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा अपने आप को व्यस्त करके रखा है वो भी ठीक नहीं है। सृजनशीलता नहीं आ सकती, योग नहीं वहां पे मुमकिन। देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। योग करने से बहुत कुछ होता है जीवन में। योग करने से हर प्रकार की कुशलता आती है। योगः कर्मसु कौशलम कहते हैं। योग करने से आप जो भी कार्य करते हो कुशलता पूर्वक स्किलफुल बन जाओगे उसमें। सृजनशीलता, सृजनशीलता जिसमें है नेचुरली उसमें स्किल्स आते ही है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। छोटे से इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव वही कहते हैं, सृजनात्मकता समय को एक नई शुरुआत देता है। जब आप सृजनात्मक होते हो ना, तो आप काल को भी नया बना देते हो, एक नई शुरुआत देते हो। कितना सुंदर ये वाक्य ही, कितना सुंदर है। देखो, सृजनात्मकता समय को एक नई शुरुआत देता है। जब आप सृजनशील हो तो आप जैसे समय को ही नया बना रहे हो। बहुत बढ़िया। जब आप सृजनात्मक होते हो, आप काल की नीरसता को समाप्त कर देते हो। कभी कभी काल की नीरसता आ जाती है, डल मोमेंट्स कहते हैं ना, डल मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में। तो गुरुदेव कहते हैं, जब आप सृजनात्मक होते हो, डल मोमेंट्स नहीं रहेंगे, सारे इलेक्ट्रीफाइंग चार्ज मोमेंट्स रहेंगे, डायनामिक मोमेंट्स रहेंगे। तो आप जब सृजनशील हो गए, आपने काल की वो जो नीरसता है, जड़ता है, डलनेस है, उसको खत्म कर दिया। सब कुछ ताजा और सजीव हो जाता है। तभी रचनात्मकता के साथ उत्साह का नया दौर आ जाता है।
सृजनात्मकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और उत्साह एक साथ चलते हैं। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप सृजनात्मक हो और आप नीरस हो। सृजनात्मक व्यक्ति कभी नीरस नहीं हो सकता, उत्साह से भरपूर होता है। जैसे उत्साह की लहर दौड़ती है उसमें, तभी तो सृजनशीलता मुमकिन भी है। तो जब आप उत्साही है, तब आप अस्तित्व के रचनात्मक सिद्धांत के अधिक निकट आ जाते हैं। उत्साही जब हो ना, तभी आप सृजनात्मक जो सिद्धांत है उसके नजदीक आ जाते हो, यानी आप सही में कोई सृजनात्मक रचनात्मक कार्य कर पाते हो। उसके लिए क्या जरूरी है? उत्साह जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा ना कि जीवन ऊर्जा सबसे पहले जड़ता या उत्साह के रूप में प्रदर्शित होती है, वहां से ऊपर उठती है तो सृजनात्मक। तो उत्साह चाहिए, वही एक सकारात्मक रूप है जीवन ऊर्जा का। वहां से जब ऊपर उठेगी तभी सृजनात्मकता आएगी। गहन मौन से रचनात्मकता पैदा होती है। अब बार बार मैंने तो कितने बार इन नॉलेज सेशंस में कहा है कि जब भी मौका मिले ध्यान का कोर्स, अपना एडवांस मेडिटेशन कोर्स जरूर करना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ समय का मौन भी हम ऑब्जर्व करते हैं। मौन में गुरुजी क्या कहते हैं? गहन मौन से रचनात्मकता पैदा होती है। जब आप डीप मेडिटेशन में उतर जाते हो ना, तभी एक सृजनशीलता आती है। रचनात्मकता रचनात्मकता उनसे प्रकट नहीं होती जो बहुत व्यस्त या चिंतित है। वही मैं कह रहा था ना, बहुत बिजी हो ना या बहुत चिंता में हो, टेंशन में हो, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ क्रिएटिव वर्क होने की। जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी या सुस्त, उनमें भी रचनात्मकता प्रकट नहीं होती। जरूरत से ज्यादा व्यस्त है, वहां पे भी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। और जो एकदम सुस्त पड़े हैं मगरमच्छ की तरह, वहां पे भी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। संतुलित गतिविधि, विश्राम और योग तुम्हारे अंदर कौशल और रचनात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। संतुलित गतिविधि, मैंने कहा ना, मध्यम मार्ग, बैलेंस्ड काम। फिर विश्राम, विश्राम भी चाहिए, काम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए। और तीसरा योग, तुम्हारे अंदर कौशल और रचनात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। योग देखो, मैं तो कहूंगा योग हर चीज की दवा है। योग करने से मैक्सिमम चीजें जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो या मेंटेन करना चाहते हो, जैसे सुख शांति होगा, आनंद होगा, सृजनात्मकता अगर आपको चाहिए, योग करने से सृजनात्मकता जरूर बढ़ेगी। सिर्फ कुछ समय दिन का साधना करने के लिए जरूर डिवोट करना, जरूर थोड़ा सा प्राणायाम करना, कुछ आसन करना, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया तो आप मिस कर ही नहीं सकते। एक आधा दिन भोजन मिस हो गया चलेगा, लेकिन सुदर्शन क्रिया मिस नहीं करना, थोड़ा ध्यान करना। ये सारी चीजें ना आपको सही में आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देगी। आपके लाइफ का क्वालिटी जो है ना, उसे चेंज कर देगी। तो सृजनात्मकता कैसे आएगी, इसका एक बहुत सुंदर विश्लेषण गुरुदेव ने यहाँ पे किया है। इसके ऊपर जरूर चिंतन मनन करना और देखना ये सारी चीजें आपके जीवन में कैसे आ जाए, ताकि आप भी एक सृजनात्मक और रचनात्मक जीवन बिता सको। जिससे देखो वो भी सृजनशीलता आपकी बढ़ेगी ना, आपको खुशी मिलती है, आपकी जीवन ऊर्जा और ऊपर उठेगी। हाँ, तो इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, जरूर मनन करना और देखना क्या क्या और ऐड कर सकते हो, और अगर बहुत व्यस्त है तो क्या क्या कम कर सकते हो। थोड़ा बैलेंस लाइफ कैसे बनेगा, इसके ऊपर जरूर विचार करना। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।